दोस्तों, बिहार पुलिस फायरमैन 2380 पोस्ट का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आज की डेट में जारी कर दिया गया है। तो चलिए देख लीजिए कितना क्या कट ऑफ गया है, फिजिकल कब से शुरू होगी, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। और आप सभी नई भर्ती का भी इंतजार कर रहे हैं, तो नई भर्ती कब से आ रही है, फॉर्म भराना कब से शुरू होगा, कितने पदों पर, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले। और रिजल्ट के बारे में दोस्तों आज सुबह ही आप लोगों को सेकंड चैनल पर बताए थे कि फायरमैन रिजल्ट आज शाम में ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो फाइनली अब रिजल्ट आ गया है। तो यहाँ से आप देख लीजिए रिजल्ट का पीडीएफ। यहाँ पर आप देखिएगा बिहार अग्निशमन सेवा में अग्नि फायरमैन पद की 2380 रिक्तियों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परीक्षाफल। तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से देखना चाहते हैं सीएसबीसी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, फायरमैन सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट रिजल्ट देख रहे हैं, तो इस कारण सभी आप डाउनलोड नहीं कर पाइएगा। तो आप सभी टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर दोस्तों प्रत्येक दिन 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल रहा है और ये सब कुछ फ्री में मिल रहा है। तो आप सभी टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर रिजल्ट का पीडीएफ भी सेंड कर देते हैं। और साथ ही सेकंड चैनल से जुड़ जाइए। सेकंड चैनल स्पेशल बिहार पुलिस के लिए है। अगर आप बिहार पुलिस से संबंधित प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं प्रीवियस ईयर, तो ये सब चीज़ें आपको सेकंड चैनल पर स्पेशली मिलेगा। तो सेकंड चैनल से भी जुड़ जाइए। सेकंड चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा और आप गूगल पर सक्सेस प्लेनेट 2.0 लिखकर सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर रिजल्ट के बारे में देखिएगा, कट ऑफ कितना क्या गया है, सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो फरवरी 2021 में भर्ती दिया गया था 2380 पदों पर और 27 मार्च 2022 को इसका एग्जाम लिया गया था। और 28 अगस्त 2022 को 194 अभ्यर्थी का एग्जाम लिया गया, OMR सीट गायब हो गया था। टोटल जो अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए थे 6,89,594, जिसमें से आप देखिएगा 4,97,072 अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल हुए। और सबसे अधिक देखिएगा 327 अभ्यर्थी चीटिंग के कारण से अयोग्य घोषित किया गया है। और यहाँ पर ब्लूटूथ या अन्य माध्यमों से जो भी अभ्यर्थी चीटिंग कर रहे थे पकड़ाए हैं, तो सभी को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो इस तरह से फाइनली रूप से जो बचा है 4,95,745 अभ्यर्थी। तो यहाँ पर रूल यह है कि 5 गुना देना है वैकेंसी का। तो 11,900 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है। तो आगे यहाँ पर देखिएगा अब जो अगला चरण होगा, तो यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के बारे में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के साथ साथ फिजिकल टेस्ट, दौड़, गोला फेंक, ये सब चीज़ें होगी। और अग्नि के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो एक कोर्ट केस भी हुआ है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ पर है सुनील कुमार और अन्य बनाम मामले में यहाँ पर देखिएगा तो 19 अप्रैल को क्या हुआ है कि जो लोहार कास्ट है, लोहार जाति को SC से EBC में बदला गया है। तो EBC में यहाँ पर किया गया है और इसके लिए एक अलग से फॉर्म ही फिलअप करवाया गया था, यानी दिया गया था कैटेगरी में सुधार करने के लिए मौका। अब यहाँ पर फिजिकल कब से होगा तो इसके बारे में भी बता दिया गया। तो फिजिकल शुरू में ही लिया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण फिजिकल टेस्ट के लिए पात्र अभ्यर्थियों का परीक्षाफल यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा नवंबर माह में आयोजित की जाएगी। तो नवंबर माह में दोस्तों जैसे ही छठ खत्म होगा, छठ के तुरंत बाद इसका फिजिकल ले लिया जाएगा, यानी नवंबर में फर्स्ट वीक से इसका फिजिकल होगा और लगभग यहाँ पर 12 से 15 दिनों तक फिजिकल चलेगा। वैसे 10 से 12 दिन में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। प्रत्येक दिन 1000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो इस तरह से 12 दिन हो गया और संडे को छुट्टी रहता है। तो इस तरह से 15 दिन तक फिजिकल चलेगा। फिजिकल जो है 8-10 तारीख से नवंबर में शुरू हो जाएगा। तो चलिए आपके पास बेहतर ऑप्शन यहाँ पर 2 महीने का 60 दिन का लगभग समय मिल गया। अगर अक्टूबर में लिया जाता दुर्गा पूजा के बाद, तो फिर 1 ही महीना आपको समय मिलता और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फिजिकल में ही फेल होते। तब 2 महीना समय मिला है। अगर आपका इसमें रिजल्ट हुआ है तो जी जान लगाकर आप फिजिकल का तैयारी कर लीजिए। अगर रिजल्ट नहीं हुआ है तो नई भर्ती इसी महीने में आ रही है। दुर्गा पूजा में आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाला है। 25-26 तारीख तक ऑफिशियल वेबसाइट पर 12,000 पदों पर भर्ती आ रही है बिहार पुलिस कांस्टेबल की। और बिहार पुलिस के इतिहास में सबसे अधिक पदों पर इस बार की भर्ती रहने वाली है। 2019 में 11,880 पोस्ट था, तो उससे अधिक इस बार भर्ती आएगी। बाकी यहाँ पर सीटों के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर सभी सीट का डिटेल्स है। 2380 पोस्ट है, जिसमें 893 महिलाओं के लिए रिजर्व है। फीमेल कैटेगरी में कुछ खास अधिक कट ऑफ नहीं गया है। और क्वेश्चन इस बार देखिएगा तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और सिलेबस में बदलाव हो गया, तब 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी अकॉर्डिंग पूछा गया है। अब कितना क्या सिलेक्शन हुआ है, तो रूल ये है कि 50% होम गार्ड के लिए रिजर्व रहते हैं। लेकिन होम गार्ड कैंडिडेट नहीं रहने के कंडीशन में उसी कैटेगरी से, अगर कोई जनरल है तो जनरल में जो सीट है, अगर होमगार्ड से मान लीजिए भरा तो भरा, नहीं भरा तो जो भी खाली सीट है, खाली सीट को उसी कैटेगरी के जो सामान्य अभ्यर्थी उससे भरा जाता है। तो यहाँ पर इसी के बारे में गृह रक्षक के मूल रिक्तियों का 5 गुना। तो इसमें होमगार्ड बहुत कम ही है, ऊपर में दिया होगा 200-300 लगभग सेलेक्ट होते हैं होमगार्ड। बाकी 5975 इसमें से मैक्सिमम 300 होमगार्ड सेलेक्ट हुए होंगे, बाकी 5600 नॉर्मल ही है। और बाकी जो एक्स्ट्रा सीट था नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 5265, तो यहाँ पर रिजल्ट दिया गया। तो इस तरह 11,240 हो गया। और यहाँ पर गैर गृह रक्षक कोटि में देखिएगा फ्रीडम फाइटर, ये सब चीज़ों का यहाँ पर बताया गया है।
तो यहाँ पर 12,241 इस तरह से हो गया। और यहाँ पर देखिएगा तो गृह रक्षक से टोटल 660 का सिलेक्शन हुआ है, तो 11,241 प्लस 660, तो सभी का मिला करके यहाँ पर जो टोटल रूप से रिजल्ट दिया गया है 11,901 का। तो 5 गुना रिजल्ट देना है, 2380 का 5 गुना यानी लगभग 12,000 कैंडिडेट का 11,901 का रिजल्ट दिया गया, जिसमें से महिला दिखेगा 4465 है और पुरुष अभ्यर्थी 7436 है। तो सभी का यहाँ पर रोल नंबर दिया गया। अब आप लोगों का फिजिकल नवंबर महीने में लिया जाएगा, नवंबर में 8-10 तारीख से फिजिकल शुरू हो जाएगा, बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर सब कुछ यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर नीचे में बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा तो फिजिकल में आपको सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। जब फिजिकल टेस्ट होता है तो उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है 10th 12वीं नाम, डेट ऑफ बर्थ, सही चीज़ें मिलाया जाएगा। आप खुद ही एग्जाम दिए थे या नहीं, तो एग्जाम में अटेंडेंस शीट पर जो सिग्नेचर करते हैं मैच किया जाता है, फोटो भी लिया जाता है, फोटो भी मैच किया जाता है। अगर आप दूसरे को बिठा कर एग्जाम में दिए हैं तो बिल्कुल पकड़े जाइएगा। आपके लिए बेहतर ये होगा कि अगर आप ऐसा किए हैं फिजिकल में भाग मत लीजिए, नहीं तो आप पकड़े जाइएगा और दोबारा जो जॉब है भविष्य में जो जॉब आप अपने मेरिट पे भी लीजिएगा उसमें भी आप नहीं ले पाइएगा। तो यही सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया कि फिजिकल में सब कुछ चेक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अलग से सूचना दी जाएगी, तो वैसे बता दिया गया है कि नवंबर महीने में लेंगे। तो नवंबर में 8-10 तारीख से फिजिकल शुरू हो जाएगा, नवंबर लास्ट तक फिजिकल कंप्लीट होगा और इसी साल दिसंबर 2022 में इसका फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा, यानी इसी साल ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा तो फिजिकल में कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा और ना ही विस्तार आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी अनुरोध स्वीकार किया जाएगा। डॉक्यूमेंट के बारे में है, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, आईडी प्रूफ। इसके बाद इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लेकर आना है, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो महिला अभ्यर्थी है तो यहाँ पर पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर विवाहित है उस कंडीशन में भी। तो इसी सब चीज़ों के बारे में है। अगर आप BC से आते नॉन क्रीमिलियर बनाना, नॉन क्रीमिलियर जाति आवासीय आय बनेगा। इसके बाद बनता है नॉन क्रीमिलियर, यानी आपके परिवार की इनकम 8 लाख से कम है, तो उसी कंडीशन में आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये जो होता है BC कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए नहीं बनाना पड़ता है, BC के लिए सिर्फ है। अगर आप होम गार्ड है उससे संबंधित डिटेल्स देना पड़ेगा, फ्रीडम फाइटर है तो उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, EWS से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और विज्ञापन में जो भी चीज़ें दिया हुआ है सभी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों लंबे इंतजार के बाद आज की डेट में 5 सितंबर को बिहार पुलिस फायरमैन 2380 पोस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब बात करते हैं कटअप की कितना क्या गया है। तो ऑफिशियली रूप से दोस्तों कटअप नहीं बताया गया है। कटअप जो बताया जाता है फाइनल रिजल्ट का, फाइनल मेरिट का, और ये जो होता है फिजिकल का कटअप होता है। फाइनल मेरिट फिजिकल में मार्क्स के आधार पर बनेगा। तो जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जनरल कैटेगरी में 78 से 79 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो गया है। और इस बार क्या था कि इसमें 12,000 ही रिजल्ट दिया गया। बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी उसमें आप 74-75 बना लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर 60,000 रिजल्ट देना, बहुत अधिक रिजल्ट देना है, तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप पढ़ने में मोटिवेट होकर लग जाइए। और इसमें अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। फिर से भर्ती आ रही है, उसमें अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम दीजिए। सिलेबस में बदलाव हो गया, अब 10वीं लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप आसानी से 75 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जनरल के लिए हो गया। BC की बात करें तो 75 क्वेश्चन पर रिजल्ट हो गया। ABC की बात करें तो 72 से 73, EWS की बात करें तो 72 से 73, SC में तो 65 से 66 पर रिजल्ट हो गया है। ST कैटेगरी की बात करें तो 72 से 73 पर रिजल्ट हो गया है। फीमेल की बात करें तो फीमेल का 65 क्वेश्चन पर रिजल्ट हो गया है। आप देखिएगा तो अच्छा खासा फीमेल में भी रिजल्ट दिया गया है, 4400 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है। BC की बात करें फीमेल में तो 62 क्वेश्चन पर, EBC की बात करें तो 59 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक, EWS में भी 59 से 60 तक, SC में 52 क्वेश्चन पर, ST में 56 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो गया है। तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं। और दोस्तों अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़ कर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और साथ ही दोस्तों आप बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए एप्लीकेशन पर टारगेट बैच अभी से शुरू हो गया है। अभी से आपको तैयारी में इसलिए लग जाना है कि भर्ती आएगी तो इसका एग्जाम 3 महीने में ले लिया जाएगा। भर्ती इसी महीने दी जाएगी और जनवरी के शुरू में ही परीक्षा ले लिया जाएगा, तो बहुत अधिक आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए आप मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। टारगेट 75 प्लस आपको रख करके दिमाग में तैयारी करना है। अगर आप 72, 73 या 74 तक क्वेश्चन बना लीजिएगा आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा बिहार पुलिस में, क्योंकि नंबर ऑफ सीट बहुत अधिक रहेगा। 60,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। यहाँ पर क्या है कि 12,000 ही कैंडिडेट का रिजल्ट आया है, तो हो सकता है कि इसमें आपका रिजल्ट नहीं बना हो। तो इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती की तैयारी में लग जाना है और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रिजल्ट का PDF टेलीग्राम पर सेंड कर देते हैं। टेलीग्राम पर साथ ही रोज इंपॉर्टेंट टॉपिक का PDF भी मिलता है, तो जाइए फटाफट आप जुड़ जाइए और एप्लीकेशन से बेहतर तैयारी के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।